नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। शाहरुख खान की एक फिल्म है डॉन, जिसमें एक डायलॉग है कि डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यही हाल, यही रवैया कुछ नुपुर शर्मा के साथ है। नुपुर शर्मा का भी इंतजार 3 राज्यों की पुलिस कर रही है, लेकिन नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि नुपुर शर्मा को कहां छुपा दिया गया है, नुपुर शर्मा कहां गायब है। जमीन निगल गई या आसमान खा गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। नुपुर शर्मा विवादित बयान देने के बाद, सुर्खियों में आने के बाद हिंदुस्तान छोड़कर कब बाहर चली गई, किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई, और खासकर दिल्ली पुलिस को और भी नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस शायद कहीं और किसी और को गिरफ्तार करने की रणनीति बना रही थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस के फाइलों से हमेशा आप सुनेंगे कि कोई ना कोई गायब रहता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड रहता है। आपको कोमल शर्मा नाम याद होगा, जो जेएनयू में हाथों में डंडे लिए, बोतल लिए और लहराते हुए निकल रही थी, और वहां पे उसने गर्ल्स हॉस्टल में तांडव मचाया था। वो भी आज तक लापता है, कहीं उसका कोई भी खोज खबर नहीं है। यही हाल नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा के साथ है। लेकिन नुपुर शर्मा कहीं भी हो, अदालत की नजरों में वो है, और वो टीवी चैनलों के बहस में है, वो आपके और हमारे जुबानों पे वो है। वो उसके कोई समर्थन में कहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहा है, रैलियां आयोजित कर रहा है, तो कोई विरोध में कर रहा है, और उसके नतीजे क्या हो रहे हैं वो आप देखते होंगे। जब उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन हुए, तो वहां पे हिंसक झड़प हुई, 2 समुदाय एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। जब उसके समर्थन में राजस्थान में रैली हुई, तो उसका भी नतीजा आपने देखा होगा कि क्या हुआ था। उदयपुर में किसी को क्या, कन्हैया को 2 वहशी दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया, उसके सर को कलम कर दिया। यह सब नुपुर शर्मा के वजह से हुई। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी यही फरमान है, यही आदेश, या यही कह सकते हैं एक वर्डिक्ट है। तो खैर, हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज नुपुर शर्मा के सुनवाई में क्या कहा, उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी, वो सब बातें हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा की टिप्पणी को तकलीफदेह बताया। अब सोचिए, वही सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट पे हम सबका भरोसा होता है और देश में कानून व्यवस्था को व्यवस्थित रखने या कायम रखने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, उसने भी नुपुर शर्मा के बयान को तकलीफदेह बताया और कहा कि उनको ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी। लेकिन बिना बयान दिए ना नुपुर शर्मा की दुकानदारी चलती, ना गोदी घराने के एंकराइन को तसल्ली मिलती। इसीलिए नुपुर शर्मा को शायद जरूरी था ऐसा बयान देना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा, यह भी सवाल किया कि एक टीवी चैनल का एजेंडा चलाने के अलावा ऐसे मामलों पर डिबेट कराने का क्या मकसद था, जो पहले से ही न्यायालय के अधीन है। यानी पहले से ही ऐसे डिबेट डिस्कशन को लेकर न्यायालय में मामला अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की बयानबाजी पर सवाल किया और कहा, अगर आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं तो आपके पास इस तरह के बयान देने का लाइसेंस नहीं है। यानी आप अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो सत्ता में मौजूद, सत्ता पे काबिज पार्टी है, उसकी आप प्रवक्ता हैं, यानी नाम ही ले लेता हूं भारतीय जनता पार्टी, जिसके महामहिम कह सकते हैं, जिस पार्टी के सर्वोसर्वा हमारे प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी हैं, उनकी आप प्रवक्ता हैं, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं है कि आप टीवी चैनलों के डिबेट में बैठे और कुछ भी कह दें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे और कुछ कहा, जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने देश भर में भावनाओं को उकसाया, वैसे ये देश में जो भी हो रहा है उसके लिए वो अकेली जिम्मेदार है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की। उसके बाद में देश में बवाल मच जाता है। कुछ लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में तो कुछ लोग खिलाफ सड़कों पर उतर जाते हैं।
नुपुर शर्मा के वकील ने सफाई भी दिया, क्योंकि बचाना जरूरी है नुपुर शर्मा को, गिरफ्तारी नहीं होने देना है। अगर नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो गई तो हिंदुत्व के एजेंडे को सबसे बड़ा धक्का लग जाएगा। अगर नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो गई तो बीजेपी की नाक कट जाएगी। अगर नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो गई तो फिर हिंदू और मुसलमानों के एजेंडे को आगे कौन बढ़ाएगा, हिंदुत्व की रक्षा कौन करेगा। इसलिए उनके वकील ने सफाई भी पेश किया कि टीवी डिबेट में एंकर के सवाल पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया, यानी सफाई है साहब, चोर हम नहीं हैं, बल्कि चोर तो कोई और है, उकसाया तो किसी और ने है, हमने तो सिर्फ जवाब दिया था। यानी नुपुर शर्मा को एंकर ने उसका उकसाया था। एंकर का भी नाम ले लूं, नाविका कुमार, जो टाइम्स नाउ नव भारत के जानी मानी मशहूर एंकर हैं, उन्होंने उकसाया था। तो कोर्ट ने इस पे अपना तर्क दिया कि ऐसी सूरत में एंकर पर भी मुकदमा चलना चाहिए, यानी नाविका कुमार पे भी एक मुकदमा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए नुपुर शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। यानी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जो लगातार मांगे चल रही थी, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मांग कर रहे थे, उस याचिका के विरोध में यानी नुपुर शर्मा ने अपने बचाव में यह याचिका दायर किया था, जिसको खारिज कर दिया। टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा, ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन अब नुपुर शर्मा सार्वजनिक तौर पे माफी मांग चुकी हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे या अलग प्लेटफॉर्मों पे। तो अब इस बात की जरूरत क्यों पड़ गई माननीय न्यायालय को कि इतनी देर लगा दिए आप ये कहने में कि आप आके टीवी पर पूरे देश से माफी मांगे, जब देश को कुछ देर के लिए हिंसा की जद में छोड़ दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। यह भी एक सवाल है। खैर, उसके बाद ट्विटर पे लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, जब सुप्रीम कोर्ट का यह फरमान आता है कि नुपुर शर्मा आए और देश से माफी मांगे, दिलीप मंडल नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, फटकार लगा दी, डांट दिया, क्लास लगा दी, पर दुनिया में भारत और सरकार की बदनामी कराने वाली, जिसके कारण सरकार को खेद जताना पड़ा, देश में बवाल मचा, बस नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया। ऐसी नौटंकी देखते हुए आप लोग थक गए होंगे, अब थोड़ा जल पी लीजिए, नुपुर शर्मा हैशटैग। उसके बाद विनोद कापरी भी लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले या टिप्पणी से मैं सहमत नहीं हूं, सिर्फ नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा देना एकदम गलत है। नुपुर शर्मा एक बहुत छोटा मोहरा है। सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में साहस है तो अपनी असली खिलाड़ियों का नाम लेकर और उन्हें फटकार कर दिखाएं। यानी अगर नाम ले कि असली खिलाड़ी कौन है, ये सब छोटे मोटे मोहरा हैं, यानी ताश के पत्तों के छोटे मोटे चाल हैं जिनको चलाया जा रहा है, यानी रिमोट कहीं और है या कंट्रोल वहीं कहीं और से किया जा रहा है। फिर कपिल मिश्रा पीछे कैसे रह जाते? कपिल मिश्रा भी इस मैदान में कूद जाते हैं और उन्होंने चंद कविताएं, मतलब एक कविता की चंद लाइनें उन्होंने अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे पोस्ट किया। हे वीर बंधु, दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का, घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया, भारत अपने घर में ही हार गया। ये कपिल मिश्रा ने शेयर किया है, इसको काफी लोगों ने रिट्वीट भी किया है। लेकिन भारत अपने ही घर में हार गया, आखिर किससे हार गया? उन हिंसा फैलाने वाले लोगों से, भाईचारा तोड़ने वाले लोगों से, देश बांटने वाले लोगों से, नफरत का कारोबार करने वाले लोगों से, या फिर इंसाफ की गुहार लगाने वाले लोगों से, या फिर इंसाफ के लिए दर दर भटकते लोगों से? ये कपिल मिश्रा ही बेहतर बता पाएंगे कि आखिर भारत अपने ही घर में कब हारा, किससे हारा, कौन जयचंद है। ये उसके बाद और भी आगे ट्वीट आते हैं, हमारे मीडिया के दो धुरंधर पत्रकार भी इसमें कूदते हैं। शुभांकर मिश्रा, ये जिस बाइक में 26 से 11 लिखा हुआ है, ये कन्हैया के हत्यारों की है। नुपुर के बयान से 9 साल पहले 2013 में उदयपुर हत्या के एक आरोपी ने 5,000 रुपये खर्च कर अपनी बाइक के लिए विशेष तौर पर ये 26/11 नंबर खरीदा था। मुंबई आतंकी हमले 26/11 पर गर्भ की सोच के लिए कौन जिम्मेदार है? यानी
इनको भी ये बात हजम नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जिम्मेदार कैसे ठहरा दिया। नुपुर शर्मा की जवाबदेही कैसे तय हो गई कि जो उदयपुर में घटना घटित हुई है या कहीं अलग हुई है उसके लिए जिम्मेदार है। तो खैर बचाव में आ गए। उसके बाद अर्नब गोस्वामी नाम की ट्विटर आईडी से भी लिखा जाता है, जबकि ये अर्नब गोस्वामी का एक्चुअल ट्विटर अकाउंट नहीं है। तो क्या सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान में हो रही घटनाएं के लिए भी ये मिलाड नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराएगा? यानी मिलॉर्ड, माय लॉर्ड, ये तमाम शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। उसके बाद मनोज कुमार झा राज्यसभा के सांसद हैं, आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने भी कहा, और ये इसलिए मैंने बचा के रखा था लास्ट में क्योंकि हम बार बार इसको सुनते हैं कि सम्मानित कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने इसको फटकार लगाया, उसको डांटा, उसको डांटा। डांटने के बाद मामला खत्म हो जाते हैं, हम गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, गिरफ्तारी से हमारा मन विचलित हो जाता है, हट जाता है। तो मनोज कुमार झा ने लिखा कि कोर्ट ने लगाई फलाने को फटकार, ये बार बार चैनल्स पर भी चलेगा। जिन्होंने इस तरह की जहरीले बहसों की नुमाइश हर शाम लगाया है, हम मुतमईन हो जाएंगे कि ऑल इज वेल, सब कुछ कितना आसान और सरल बना दिया जाता है। जय हिंद। यानी एक शब्द, फटकार, डांट सुनकर हम खुश हो जाते हैं, सब कुछ सामान्य हो जाता है और हर मीडिया चैनलों के हेडलाइन बन जाता है कि आज फलाने को फटकार लगी, फलाने को, चिलाने को फटकार लगाई गई। लेकिन वही मीडिया चैनल जो उससे पहले दंगा भड़काने वालों का समर्थन कर देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा या